ओम शांति। आज 13 नवंबर 2024। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर है, बाबा कहते मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है, पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं। बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार। स्त्री में 5 विकार, पुरुष में, स्त्री में 5 विकार, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। बाबा कहते तुम भी ऐसे समझा सकते हो, तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है। सभी ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम, हम सब सोल्स आत्माओं का वह है सुप्रीम सोल, प्योर आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परम आत्मा। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पट्टी निकल जाए। अलफ पहले पढ़ाना है। बोलो ये पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता, परमात्मा, अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है।
ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि बना बनाया है। बाबा कहते इक्वल कैसे हैं, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग त्रेता को क्या कहा जाता है? स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, विष्णुपुरी ही बादल राम सीतापुरी बनाती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, औरली भी समझाना है। बाबा कहते चित्र भी दिखाना है तो औरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ, सत्तो रजो तमो में आत्मा हूँ। सत्तो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा भी सब संस्कार है। पास्ट व कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा लेके आती है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ही लेके आती है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता। कर्म अकर्म बन जाता। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते उनको ही सतयुग कहा जाता। और फिर यहाँ कर्म विकर्म भी होते हैं। यहाँ फिर यह कर्म विकर्म ही होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों ही तरफ की बातें सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझे। बाप टीचर ने क्या समझाया, अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। 84 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलाएं डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर अब तमो प्रधान है, पहले प्योर सोना है। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती जाती है। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते।
बाबा कहते बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। यह सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप या कर देते हैं। वह है सृष्टि मनुष्य का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वही सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने तो भिन्न भिन्न नाम धरती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं। तुमको पावन दुनिया में ले जाने तो बाप समझाते मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुतों जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण। वह है नई दुनिया का मालिक है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वह नीचे उतरते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते। गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते मुझे एक अपने को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया। इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में जन्म लेता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। बाबा कहते इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर बाप आते हैं। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता, फिर वे शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता। ये न बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर अनुसार फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनकी श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। बाबा कहते उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हु बहु रिपीट कहाँ होती है। सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। और सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदल जाते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम युग पर। यह हमको अंदर में पक्का करना है। हमारा बाप टीचर भी है, गुरु भी है, जो हमारे सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते। गीता में भी है देह सहित देह के सब संबंधों को, देह सहित देह के सब संबंधों को, सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम। वो क्या है? मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनका पोलियल, कर्म से मुक्त हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावें, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल ही नहीं सके। बाबा कहते ये ड्रामा आदि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु यहाँ इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सके।
बाबा कहते ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। ये सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु यह भी किसी को पता नहीं लगना है कि अभी तुम समझते हैं 84 जन्म तो लेना ही है, 84 जन्म तो लेने ही हैं। श्री कृष्ण देवता वैकुंठ का प्रिंस ये पहले कैसे आ गए? ना उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता थे, इसलिए खुद सारी सबकी पूजा करते हैं। सिर्फ देवता थे इसलिए सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप हमको है सब नौ शिव के आगे जाकर क्रोध शिव के आगे जाकर कहेंगे कि हमें मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं। शिव बाबा कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं। उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी दे तो अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते अभी तुम सब बच्चे समझते हो। बाबा और मम्मा के हम बच्चे सब बच्चे हैं। उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं। बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो यह सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को ना जाने कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, आरफन बन पड़ते हैं। वह होते हैं हद के आरफंस, यह हैं बेहद के आरफंस। बाप नई दुनिया स्थापन करती है, सभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। आत्माएं पावन बनती हैं। और कहते हैं बेहद के ऑर्फन्स है, बाप नई दुनिया स्थापन करते, अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाबा कहते अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े, पुरानी दुनिया से नई बन रही है। नई दुनिया का भी पता है, तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को यह याद रहना चाहिए। फिर भी ये याद नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते बच्चों को, धारणा करनी है सिवाय एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरीन विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आस पूरी हुई। समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। बाकी तो ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार किया हुआ तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई
बाबा कहते ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया, तुम बरोबर कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ, सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ जाओ, सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए, एक दो को सुनाते सुनाते देखो, फिर आत्मा को शरीर में पवित्र चाहिए, आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। बाबा कहते तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ, सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए, एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र दिखना चाहिए। समझते भी हैं फिर भी गया माया को भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, बाबा कहते कि तुम 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे, दूसरे दिन माया खल्लास कर देती है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते, कहते हैं हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती, रेगुलर होने नहीं देती। जो जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वे जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है नहीं। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हैं, जिन्होंने कल्प पहले समझा वही समझेंगे, विनाश होना ही है, स्थापना की तो बात ही नहीं रह जाती। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर धारण कर लेती है, फर्स्ट क्लास शरीर धारण करेगी। एम ऑब्जेक्ट यह है ना कि याद क्यों नहीं पड़ती। आत्मा अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, अभी हम नई दुनिया में जाते हैं। बाबा कहते अपना पुरुषार्थ अनुसार जाते हैं, अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपना पुरुषार्थ अनुसार। धारणा के लिए मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है बुद्धि में सदा याद रहे अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग पर बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरा पॉइंट है सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे कर्म अकर्म विकर्म की, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्या गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान है श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव करना। हो आजकल साकार दुनिया में कहते कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, एवर हेल्दी ही हो ना। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन है सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।